हेलो नमस्कार। आप सभी को एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ और एक नए वीडियो के साथ। कुछ आज की जो वीडियो है वो बहुत संक्षिप्त वीडियो है और इस पर आज के जिस विषय पर मैं आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ उसका नाम है कि हम जीवन में बड़ी सोच रखें और स्पष्ट सोच रखें। अर्थात हम जीवन में जब भी बढ़ें, जब भी कोई कार्य करें या जब भी कोई शुरुआत करें तो हम लोग जीवन में एक अच्छी सोच के साथ, स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ें। उसके साथ साथ बड़ी सोच रखें, ये बड़ी बात है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक कहानी मैं आपके बीच में साझा करना चाहता हूँ। बहुत पुरानी कहानी है। एक गरीब व्यक्ति था जो बहुत बुरी स्थिति में था। बहुत गरीब घराने में उसका पालन पोषण हुआ, फिर गरीब ही रहा। शादी हुई तो उसके बाद फिर उसकी पत्नी थी और उसके बाद उसको एक दिन कहीं जाना था। बीच में पैदल रास्ता था, तो फिर उसके बाद एक लंबा रास्ता उसको तय करके किसी दूसरे के घर में जाना था। उसकी पत्नी ने जो भी घर में बन पड़ता था कुछ रोटियां बनाई और कुछ रोटियां रास्ते में खाने के लिए दे दी और बोल दिया कि घर में सब्जी तो नहीं है और कोई चीज़ तो नहीं है, लेकिन आप लोग इन रोटियों को जहाँ पर भूख लगेगी वहाँ पर खा लेना। आदमी ने वो पोटली बांधी रोटियों की और उसके बाद चल पड़ा। चलते चलते थक गया। उसके बाद फिर एक जगह उसने देखा कि एक बहुत अच्छा पेड़ है जिसकी छांव है, बगल में पानी की धारा भी है और उसको भूख भी लग गई थी। और उसके बाद उसने वहाँ पर बैठा, आराम किया और भूख को मिटाने के लिए उन रोटियों को निकालने लगा। उस रोटियों की पोटली को खोलने लगा। खोला तो रोटियों को जो रोटियां बहुत सूखी सूखी रोटियां थी, उसके अलावा कोई सब्जी नहीं थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं था उन रोटियों के साथ। उसको देख के थोड़ा सा उसका मन खराब हो गया और उसने कुछ मन में विचार बनाया कि खाना तो है, भूख लग गई है, लेकिन बहुत मुश्किल से गले से नीचे उतरने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही थी रोटियों को। तो उसने कुछ एक उपाय निकाला और उन रोटियों को तोड़ करके और कुछ ऐसा नीचे डुबो करके फिर खाने लगा। ऐसी वो करता गया और धीरे धीरे करके रोटियां खाने लगा। फिर ऐसी रोटियों को तोड़ता, एक रोटी का घास बनाता, फिर उसके बाद नीचे रखता, फिर उसको खाता। तब तक एक समझदार आदमी कहें, एक बुद्धिमान आदमी कहें, उधर से गुजर रहा था। उसको उसको भी कहीं जाना था और वो बहुत देर तक उस आदमी को देखता रहा कि आखिर आदमी कर क्या रहा है। नीचे तो कुछ है नहीं, हाथ में केवल सूखी रोटी है और उसको नीचे डुबा रहा है, फिर उसके बाद खा रहा है। और उस आदमी ने, जो बुद्धिमान आदमी था, उसने उस आदमी से जानने की उत्सुकता जाहिर की और उसके पास गया और बोला, भाई साहब, कि जो आप रोटी खा रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आप ये नीचे डुबा रहे हैं और बिना कुछ किए है, नीचे कुछ भी नहीं है, और उसके बाद फिर उसको मुंह में डाल रहे हैं, ये है क्या आखिर? तो वो आदमी बोलता है कि भैया ये रोटी सूखी हैं, मेरे पास कोई सब्जी नहीं है और कोई अचार भी नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है जिससे कि इन रोटियों के साथ में खा सकूं। तो मैं ये समझ करके इन रोटियों को खा रहा हूँ कि ये नमक है और नमक में मिला करके मैं इन रोटियों को खा रहा हूँ। ऐसा मैं सोच के खा रहा हूँ, ऐसा मैं सोच के खा रहा हूँ, ऐसा उसने कहा। और उस आदमी को बड़ा झटका लगा। वो आदमी बड़ी जोर जोर से हंसने लगा, बहुत जोर जोर से हंसने लगा। और उस आदमी, जो बुद्धिमान आदमी था, वो हंसते हंसते बहुत बेढाल हो गया, बहुत ज़्यादा उसको हंसी आई। और उसके बाद उस आदमी ने पूछा कि भैया, जो गरीब आदमी था जो रोटी खा रहा था, कि भैया आप लोग हंस क्यों रहे हैं? तो उसने बोला, भैया ऐसा है, ये तो समझ में आया, सब कुछ ठीक ठाक है कि आप समझ के खा रहे हैं और रोटी भी खा रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पर मैं हंस रहा हूं कि गरीब की बुद्धि भी गरीब ही होती है। गरीब की बुद्धि भी गरीब ही होती है। अर्थात कि जब तुम्हें समझना ही है और तुम्हारे पास है नहीं, केवल तुम्हें समझ के खाना है, तो भाई नमक ही क्यों समझ रहे हो? नमक ही क्यों मान रहे हो? कुछ अच्छी अच्छी चीज मानो, कुछ बड़ी बड़ी चीज मानो, समझो। पनीर मानो, एक अच्छी सब्जी मानो, उसके अलावा कोई और अच्छी, अगर आप लोग नॉन वेज रखते हैं तो कुछ और अच्छा मटन मान के समझो।
समझने में कहाँ दिक्कत आ रही है जब तुमने समझ के ही खाना है? नमक पर ही तुम्हारा ध्यान क्यों जा रहा है? तो ये बड़ी विडंबना है। कहीं ना कहीं हम लोग जो गरीब हैं वो अपनी परिस्थितियों का रोना रोते हैं, बिल्कुल उस आदमी की तरह हम लोग बड़ा भी नहीं सोच पाते हैं। तो ये मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों से अपने विचार साझा कर रहा हूं कि हम लोग जीवन में हमेशा सोच तो कम से कम ऊंची रखें, और जब सोच ऊंची रखने लग जाएंगे तो हमारी सोच भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लग जाएगी। आज जब हम लोग दुनिया को देखते हैं, सफल लोगों को देखते हैं जो दुनिया में बड़ी बड़ी पदों को प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं, अपना नाम कमाने में सक्षम रहे हैं, जिन्होंने एक बड़ा योगदान समाज में दिया है, अपने आप को बहुत नीचे धरातल से, बहुत गरीबी से, बहुत विकट स्थिति से ऊपर उठाया है और दुनिया में एक आइकॉनिक व्यक्ति बने हैं, उनकी कहानियां कुछ हमें प्रेरित करते हैं कि अगर वो भी बड़ी सोच नहीं रखते तो वो इस तरह से आज अपने आप को स्थापित करने में सफल नहीं होते। एक अपनी स्पष्ट सोच नहीं रखते, एक अपनी बड़ी सोच नहीं रखते तो आज इस तरह से स्थापित नहीं हो पाते। वो भी वहीं पर उसी गरीबी में नमक के मानकर ही रोटी खाया करते, या सूखी दाल या सूखी रोटी खाया करते, या केवल छोटी सी दाल के साथ अपनी रोटी खाया करते। लेकिन आप किसी का भी नाम ले लीजिए, बिजनेसमैन में नाम ले लीजिए, तो फिर अपने धीरू भाई अंबानी हैं भारत के, जो पेट्रोल पंप पर काम करते थे लेकिन आज उनके बेटे धनी व्यक्तियों में गिने जाते हैं। स्टीव जॉब्स हैं, या उसके अलावा विल गेट्स हैं। इन्होंने बड़े सपने देखे हैं। राजनीतिज्ञों की बात करें तो बहुत सारे राजनीतिज्ञ हमारे सामने हैं जो बहुत गरीबी से और बहुत गरीब घरों से, और जिसको हम लोग वंचित वर्ग भी कह सकते हैं, उन घरों से आगे बढ़े और एक बहुत बड़े राजनेता के रूप में विश्वविख्यात हुए। तो इसलिए उसका कारण यही था कि उन्होंने बड़ी सोच रखी। इसी तरह से अपने एपीजे अब्दुल कलाम को कौन भूल सकते हैं, जिन्होंने अखबार बेच करके अपना जीवन यापन किया करते थे। बचपन में ट्रेन में अखबार बेचते थे और सहायता करते थे अपने भाई के अखबार बेचने में, लेकिन दुनिया के साइंटिस्ट, विश्वविख्यात साइंटिस्ट बने, भारत के मिसाइल मैन बने, भारत के राष्ट्रपति बने। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी सोच को एक संयोजित किया, अपनी सोच को आगे बढ़ाया, अपनी सोच को स्पष्ट किया, बड़ी सोच रखी और उसके बाद फिर अपने आप को दुनिया में स्थापित किया। एक तरफ दुनिया में अपना योगदान दिया, दूसरी तरफ अपने आप को भी एक पहचान दी। कई अवसर थे जहां पर लोगों ने उस व्यक्तित्व के आधार पर उस पद को प्रतिष्ठा स्थापित हुई या उस पद की महत्ता बढ़ी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने। तो मैं ये मैंने कहानी सुनाई एक गरीब की और एक अमीर की या एक बुद्धिमान व्यक्ति की, ये इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम जीवन में अपने विचार, अपनी सोच ऊंची रखें, ऊंची सोच के साथ चलें, उस सोच को स्पष्टता प्रदान करें और फिर अपने सोच को एक वास्तविक जीवन में उतारने का प्रयास करें। उसके लिए अपना 100% न्यौछावर करें। और हम अगर छोटी छोटी सोच करके आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे सोच करके छोटी छोटी बातें में ही उलझ करके रह जाते हैं, तो फिर हम लोग बहुत आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। जहाँ से सफलता मिलनी थी वहाँ तक हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ तक हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। ये सारी विडंबनाएं हैं। और बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों का रोना रोते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं उसका जैसा कार्य नहीं कर सकता, मैं उसका जैसा आगे नहीं बढ़ सकता, मैं उसका जैसा नहीं सोच सकता। ये बहुत सारे हम लोग बहाने ढूंढते हैं जीवन में और उन्हीं बहानों में हम लोग उलझ करके रह जाते हैं। और जिनको आगे जाना होता है वो बड़ी सोच रखते हैं, अपनी स्पष्ट सोच रखते हैं और उसके साथ उन सोच को एक कारगर रूप प्रदान करते हैं और उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा? अपनी सोच आप किस तरह से स्थापित कर सकते हैं, इस पर ज़रूर सोचिएगा। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप लोग अपनी टिप्पणी करिएगा। और आपने इस वीडियो को देखा, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।